नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आए और उसके बाद से ही माना जा रहा था कि मोदी सरकार भले ही गठबंधन से चल रही है, लेकिन फैसले कुछ ऐसे लिए जाएंगे इस टेन्योर में जो ऐतिहासिक होंगे। लेकिन अगस्त का महीना चल रहा है और ऐसे कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए जिनकी चर्चा हो सके, जिन पर ताल ठोक कर कहा जा सके कि देखिए ये है मोदी सरकार और इनसे ऐसी ही उम्मीद की गई थी। पिछले 10 साल का जो भी हमने पूरा टेन्योर देखा और अब जो शुरुआत हो रही है, जमीन आसमान का फर्क है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो फैसले दबी जुबानों में सरकार ला भी रही है उसको बैकडोर से वापस ले रही है। और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग अब कहने लगे हैं कि क्या वाकई में मोदी सरकार अब झुक रही है? क्या वाकई में विपक्षियों ने इतना दबाव बना दिया है? क्या वाकई में गठबंधन में जो दल हैं उनका इतना दबाव है कि मोदी सरकार खुल के फैसले नहीं ले पा रही है? एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे ताजा उदाहरण है लेटरल एंट्री का। हम काफी वक्त से इसकी चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस एनएमएफ न्यूज ने डिटेल में इसको लेकर बनाई है। मेरा और पंकज जी का भी डिस्कशन है, जिसको आपने बहुत प्यार दिया, पसंद किया कि लेटरल एंट्री है क्या। लेकिन इस पर भी सरकार पलट गई और इस फैसले को भी वापस ले लिया। पंकज जी, मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सरकार अब नीतीश कुमार के साथ रह रहे के कथित तौर पर पलटूराम हो गई है, क्योंकि बैक टू बैक फैसले वापस लिए जा रहे हैं। दबाव किस चीज का है? और ये लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे, क्या था और क्या वाकई में मोदी झुके हैं इस फैसले पर? देखिए, मैं बीजेपी आईटी सेल के 2 ट्वीट देख रहा था। एक में लिखा हुआ था कि लेटरल एंट्री का फैसला लेने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, और फिर एक ट्वीट में लिखा था लेटरल एंट्री का फैसला वापस लेने के यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद। और संयोग से दोनों एक ही व्यक्ति ने किया था। दूसरे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि ऐतिहासिक फैसला है, प्रतिभाओं को जगह देने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। फिर अगले ट्वीट में लिखते हैं सामाजिक समीकरण और सामाजिक न्याय के पुरोधा नरेंद्र मोदी जी को इस फैसले को वापस लेने के लिए धन्यवाद। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जैसे 3 कृषि कानून आए थे तो सबने तारीफ की, जब वापस लिए तो उसको भी ऐतिहासिक बताया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कई बार ऐसा हुआ है। 3 कृषि कानून के आपने बात की, वापस पेश किया, वापस लिया। भूमि अधिग्रहण बिल पेश किया, वापस लिया। सीए एनआरसी पहले पेश किया, वापस लिया। अभी सिर्फ सीए की अधिसूचना जारी करवा सके। वक्फ बोर्ड पेश भी किया, जेपीसी में भेज भी दिया। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं सब अगर नाम लेने लगूंगा तो बहुत। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं अब की बार यू टर्न सरकार। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी कुछ है जो हमें समझने की जरूरत है। 2 ही चीज हो सकता है, या तो मोदी तानाशाह हो सकते हैं, अकड़ू हो सकते हैं, या फिर इतने लिबरल हो सकते हैं कि जैसे विरोध होता है वो झुक जाते हैं। ठीक है, आप ही फैसला करें विपक्ष की मोदी जी हैं क्या। विपक्ष दोनों क्रेडिट लेना चाहता है कि हमने मोदी जी को झुका भी दिया और मोदी तानाशाह भी है। या तो तानाशाह है या आपने झुका दिया, या विपक्ष की सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। यही हो सकता है ना, दोनों में कैसे। अब मैं लेटरल एंट्री पे आता हूं स्पेसिफिक। लेटरल एंट्री में यूपीएससी ने एक वैकेंसी निकाली जिसमें यह कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पद पे हम लेने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों को जो कि प्रतिभाशाली हो। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक गलती सुधारी है। हुआ यह था कि जब वीरप्पा मोइली की कमेटी जब बनी थी तो उन्होंने कहा था प्रतिभाशाली लोगों को लाना है, लेकिन कांग्रेस की कमेटी ने ही इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया था। मैं ये कह रहा था कि जब कांग्रेस ने लेटरल एंट्री की व्यवस्था लागू की थी तो उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं रखा था। जो भी प्रतिभाशाली हो वो आएगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने उस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए यह कहा है कि नहीं, लेटरल एंट्री भी करेंगे, प्रतिभा को भी हम मौका देंगे, लेकिन उसमें भी सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर हम एक सीट के लिए किसी को लेटरल एंट्री करते हैं तो फिर तो वहां तो रिजर्वेशन का कोई चांस नहीं। लेकिन मान लिया कि हम 20, 30, 45 करते हैं, तो हम क्यों ना ऐसी कोशिश करें कि उसमें कुछ दलित, कुछ ओबीसी, कुछ एससी, एसटी वगैरह भी प्रतिभा, उस तरह के प्रतिभाशाली लोगों को भी मौका मिले। तो बताइए, झुके हैं या फिर इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का ध्यान रखा है? आप बताइए। बिल्कुल मैं बताता हूं। चीजें हाँ, समझ में आ रहा। दूसरी बात देखिए कि आज तक जो भी लेटरल एंट्री हुई वो सीधे सेक्रेटरी लेवल, बड़े बड़े लोग,
मनमोहन सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, कांग्रेस ने लाया उन्हें, सीधे फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया। मोन्टेक से अहलुवालिया को देखिए, नंदन नीलेकणी को देखिए, उसके बाद ये जो आजकल इनके जो अंकल हैं, सैम पित्रोदा को देखिए, वो भी विदेश में थे, सीधे आ गए और टेलीकॉम डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। आप तो बुला बुला के बिना कोई रिजर्वेशन बिना ही करके सीधे हेड बना दे रहे थे। इन्होंने सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी के बारे में बोला था, और वो भी यूपीएससी की वैकेंसी थी। मोदी सरकार ने उसे वापस ले लिया, कहा कि नहीं, आप इसमें भी रिजर्वेशन का ध्यान रखोगे। अब बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी ने ऐतिहासिक गलती सुधारी है या मोदी ने यू टर्न लिया है? बिल्कुल। मैं बार-बार बोलता और हूं। सुनिए, इस पे चर्चा, इतिहास पे चर्चा इसलिए नहीं होगी क्योंकि इतिहास कांग्रेस से जुड़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं। ओबीसी आयोग कब बना? जब कांग्रेस या गांधी परिवार की सल्तनत खत्म हुई, यानी जब समाजवादी की सरकार आई, तब पहली बार ओबीसी आयोग बनाया गया। लेकिन ओबीसी आयोग क्या था? दंतहीन, विषहीन, कुछ पावर ही नहीं था। उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जो मैं बार बार बोलता हूं, BR अंबेडकर के सारे तीर्थों को अपग्रेडेशन किसने करवाया? नरेंद्र मोदी ने। क्यों नहीं करा लिया? गांधी परिवार ने। लेटरल एंट्री की व्यवस्था गांधी परिवार की थी, आज विरोध भी वही कर रहे हैं। रिजर्वेशन नहीं किसने दिया? तो गांधी परिवार ने दिया, कांग्रेस ने दिया, आज विरोध कर रहे हैं। ओबीसी आयोग आज तक बनने नहीं दिया जब तक गांधी परिवार की सत्ता रही। और तो और राजीव गांधी यहां तक कहते थे कि जब रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी को तो इससे प्रतिभाओं का हनन होगा, हम विरोध करते हैं इसका। और आज ओबीसी के समर्थन में कौन खड़ा है? उनके बेटे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए काम किसने किया? लिस्ट आप निकाल के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और सबसे ज्यादा गाली कौन खा रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार। गाली देने वाले कौन हैं जिन्होंने आज तक रिजर्वेशन का विरोध किया? जनार्दन द्विवेदी जैसे लोग जो कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे, उन्होंने खुलकर कहा था कि इस देश में रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर आज तक का गांधी परिवार का इतिहास रिजर्वेशन विरोधी वाला इतिहास है। और आज ये कोई भी फैसले में हर किसी में ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, मोदी सरकार इसलिए सॉफ्ट है क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि मुझे काम, ये काम भाड़ू लोग हैं, कुछ भी मैं करूंगा ये काम बिगाड़ेंगे, जनता को भड़काएंगे। तो ठीक है, जहां जहां विवादित है हम वापस लेते हैं ना, आइए बैठिए। ठीक है। लोग कहते हैं कि जेपीसी में क्यों भेजा हुआ बोर्ड को? अगर पास करवाते तो कहते कि तानाशाही है, जेपीसी में भेजा तो कह रहे पलटूराम है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। ठीक है पंकज जी, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं ये फैसला। इस पूरी चर्चा को आपने देखा, जरा बताइएगा अब आप इस पूरी खबर को लेकर, इस चर्चा को लेकर, और क्या वाकई में आपको लगता है कि मोदी सरकार झुकी है या फिर तानाशाह है? आखिरी लाइन में बोलना चाहता हूं जी, बोलिए। आखिरी लाइन। नरेंद्र मोदी के पास दो रास्ते हैं, या तो चीजों को वापस लेकर उसे मॉडिफाई करो, या इस देश में इन लोगों को आग लगाने के लिए छोड़ दो। सड़कों पर उतरे हुए है ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश 69,000 टीचर्स के लिए, सब दलित तो कहीं ये। जी तो दर्शकों के ऊपर फैसला है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं। नमस्कार।